एक बार मैं ड्राइंग रूम में बैठ के फर्श पे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, वहीं पास में एक कॉकरोच चल रहा था। तो मैंने क्या किया, उस पेपर से उठा के कॉकरोच को 2-3 बार मारा, तो कॉकरोच जो था पट गया, ज़मीन पे पड़ गया। मैं सोची शायद कॉकरोच जो है ख़त्म हो गया। कुछ देर के बाद मैं दाएँ-बाएँ देखती हूँ, तो देखती हूँ कि कॉकरोच गायब हो गया और कॉकरोच बहुत आराम से टेबल के नीचे चलने लगा फिर से। मैंने फिर पेपर उठाए, 3-4 बार उस कॉकरोच को ज़ोर से मारा। मैं सोची कि कॉकरोच जो है फिर से मर गया। अब मैं एक पुराने पेपर का टुकड़ा लाने गई कि इस कॉकरोच को उठा के मैं कहीं बाहर में फेंक दूँगी, डस्टबिन में डाल दूँगी। जब मैं पेपर के टुकड़े लेके आती हूँ तो देखती हूँ फिर से कॉकरोच गायब हो गया और कॉकरोच बड़े मज़े से दीवार पे चल रहा है और दीवार से चलते हुए खिड़की से होते हुए बाहर चला गया। देखो, इस कॉकरोच को देख के मैं सोच में पड़ गई कि ये कॉकरोच जो है कितनी मोटी चमड़ी का है कि इसको मैंने 3-4 बार मारा, फिर भी ये पट गया ज़मीन पे, लेकिन फिर वह ये उठ के भाग के दौड़ के चला गया अपने गंतव्य स्थान पे। देखो, ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल ही इस कॉकरोच की तरह मोटी चमड़ी के होते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, मृत्यु शैया पे पड़े रहते हैं, रोग शोक से ग्रसित रहते हैं, कष्ट कले संताप उनके शरीर को घेरे रहती है, फोड़ा फुंसी जख्म से बेड रिडन होकर बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ऊपर वाला से मौत की गुहार मंगाते हैं, ऊपर वाला से अपने लिए इस जीवन से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाला है कि ऐसे लोगों को भूल जाता है। ऊपर वाला ऐसे लोगों को नेक्स्ट लाइफ टाइम में प्रमोशन नहीं देने वाला है। ऊपर वाला के कतार में भी ऐसे लोगों को कतार नहीं मिलती है। ऊपर वाला के यहाँ ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलती है। सबने कहावत सुना है, नरकों में ठेला ठेली, मतलब नर्क में भी इस तरह के लोगों को जगह नहीं मिलती है। देखो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। होता क्या है कि धरती पे हम लोग एक लाइफ स्पैन लेके आते हैं। उस लाइफ स्पैन में हमें इथिकली, रिलीजियसली, ऑनेस्टली अपने कर्म को करना होता है। बहुत ईमानदारी से जब हम कर्म को करते हैं तब हमें नेक्स्ट लाइफ टाइम में हमें कर्मों के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन जो लोग अपने कर्म में कोताही करते हैं, बेईमानी करते हैं, कर्म सही ढंग से नहीं करते हैं, लोगों के ऊपर दबके करते हैं, धौल दिखाते हैं, रुलाते हैं, धमकाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो कर्मों की गठरी हो जाती है, इतनी निगेटिव इतनी निगेटिव हो जाती है कि ऊपर वाला ऐसे लोगों को अपने घर में भी स्थान देना नहीं चाहता है। ऊपर वाला ऐसे लोगों को साइड कर देता है, इनको मृत्यु शैया पे डाल के छोड़ देता है। देखो, साल भर बच्चा पढ़ता है, उसको 1 साल का समय दिया जाता है। बहुत अच्छा से जब बच्चा पढ़ाई करता है, एग्जाम 2.5 से 3 घंटे का देता है, कॉपी में लिखता है, कॉपी चेक होती है, उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसको मार्क्स मिलता है, फिर उसको हायर क्लास के लिए प्रमोशन दिया जाता है। बच्चा अच्छा से कैरियर बनाता है और एक अच्छा सा भविष्य लिखता है और हैप्पी डेस्टिनी को कवर करता है। लेकिन अगर बच्चा सपोज करो साल भर अच्छा से नहीं पढ़ता है, एग्जाम में अच्छा से नहीं लिखता है, तो वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसका बच्चे का मार्क्स बहुत पुअर आएगा, बहुत ख़राब आएगा और बच्चा को डिमोट करके पीछे की तरफ भेज दिया जाता है। तो कि जो छोटी छोटी बातें हमें जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा देती है। हमें भी धरती पे ऊपर से नीचे भेजा गया है कर्म करने के लिए। अगर हम ईमानदारी से कर्म नहीं करते हैं तभी जीवन के अंत समय में हमें ऐसे लटका के छोड़ दिया जाता है। आप देखो, बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल में उसका काम क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, घर आता है, होमवर्क करता है। सपोज करो बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, अब नेक्स्ट डे स्कूल गया है, तो उस बच्चे को टीचर तो पनिशमेंट देगी ही देगी। एज ए पेरेंट्स आप जाते हो, बोलते हो मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, टीचर क्या बोलती है, योर रोल इज जस्ट टिल येस्टरडे नाइट इन होम, नो नीड टू इंटरवीन इन द क्लासरूम। मतलब आपको क्लासरूम में इंटरवीन मत कीजिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा और बच्चे का काम है। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो उसको पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। बच्चे को पनिशमेंट से कोई नहीं रोक सकता। देखो, हमारे जीवन के साथ भी यही कुछ होता है। जब भी हम अपने कर्म के साथ कोताही बरतते हैं, अपने कर्म को, ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं करते हैं, ऊपर वाला के घर में जब हम पहुँचते हैं तो अपने कर्मों की कॉपी लेकर, कर्मों की बही खाता लेके, तो ऊपर वाला बहुत ही ईमानदारी से हमारे कर्मों की कॉपी चेक करता है। वहाँ कोई पैरवी नहीं होती, कोई फेवरेटिज्म नहीं चलती, कोई नेपोटिज्म नहीं चलती है, कोई एडवोकेट, कोई लॉयर, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है जो ऊपर वाला से हमारे लिए पैरवी करेगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम अपने कर्मों के साथ होते हैं, ऊपर वाला के आमने सामने खड़े होते हैं और जैसा हमारा कर्म होता है वैसा हमें ऊपर वाला प्रमोशन देता है, डिमोशन देता है, या हमें साइड कर देता है, साइड कर देता है। कष्ट कले संताप लेकर, दुख दर्द लेके हम बिस्तर पे, मृत्यु शैया पे पड़े रहते हैं। धरती पे हम यहाँ वहाँ भटकते चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी बात बोली थी कि हे मनुष्य, तुमको अब तुम्हारे कर्म से तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जब आप कर्म बुरा करते हो आपको उसका फल भुगतना ही भुगतना है। इसलिए धरती पे आए हो तो अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ। धरती पे आने का मेन पर्पस होता है अच्छा से कर्म करके नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए प्रमोशन लेना। लेकिन हम करते क्या है कि हम धरती पे आते तो ज़रूर हैं, कर्म तो हमें करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म सही करना है वो हम भूल जाते हैं और इन द मीन टाइम हम इतने सारे निगेटिव कर्म करते जाते हैं कि अंत समय में हमें लाके ऊपर वाला साइड कर देता है, हमें बिस्तर पे लाके छोड़ देता है और कहीं नहीं हमें प्रमोशन मिलने वाला है। हम नेक्स्ट लाइफ टाइम में जा ही नहीं पाते हैं, ना प्रमोशन होता है ना हमें डिमोशन मिलता है। डिमोशन का मतलब आपको कुछ छोटा लेवल का भी लाइफ नहीं मिल पाता है। आप बिस्तर पे, मृत्यु शैया पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला से गुहार लगाते रहते हो, भगवान इनफ इज इनफ, अब हमको उठा लो। लेकिन ऊपर वाला कहाँ बात सुनने वाला है। ऊपर वाला का जो कॉपी चेक होता है एब्सोल्युटली एक्यूरेट, फेयर, जस्टिफाइड होता है। ऊपर वाले के कॉपी चेकिंग में, मार्किंग में कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती, ना कोई ग्रेस मार्किंग आपको वहाँ मिलता है। इंसान जब कॉपी चेक करता है तो ह्यूमन एरर होती है, लेकिन ऊपर वाला के कॉपी चेकिंग में कहीं भी एरर नहीं होती। इसलिए अपने कर्म के प्रति ऑनेस्ट रहो, रिलीजियस रहो।